लॉकडाउन के दौरान या पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे बोरोवर को यकीन था कि इस लॉकडाउन में जितने भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लोन चल रहे हैं, बैंक या एनबीएफसी कंपनी कुछ स्पेशल रिलीफ पैकेज उनको देगी ताकि उनकी लोन ईएमआई में कुछ छूट हो सके। लेकिन आप जितनी भी एनबीएफसी कंपनी देख रहे हैं, इधर 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 इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी बोरोवर की कमर तोड़ने के लिए। जितने भी इतने सारे रुपए का जो लोन अमाउंट था उसके ऊपर सरचार्ज पेनल्टी लगा लगा के उस लोन अमाउंट को इतना बड़ा बना दिया ताकि बहुत बड़ा बेनिफिट्स एनबीएफसी कंपनियां कमा सके। लेकिन जैसे ही कोविड-19 की सेकंड वेव शुरू हुई तो जितने भी बोरोवर थे जिनकी लोन ईएमआई चल रही थी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, और जो जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं वो घुटनों पर आ गई। जैसे ही बैंकों के और जो एनबीएफसी कंपनियों के लोन डिफॉल्ट होने शुरू हुए तो सभी एनबीएफसी कंपनियां एफआईडीसी की तरफ भागी। एफआईडीसी मतलब कि फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, एक रेगुलेटरी बॉडी है। जितने भी हमारे देश में एनबीएफसी कंपनियां उनको रेगुलेट करती है, उनके लिए नए रूल रेगुलेशन, यानी कि जितना भी जो भी काम है अगर कोई एनबीएफसी कंपनी है उसको कैसे चलाना क्या क्या रहेगा वो एफआईडीसी के थ्रू ही होता है। सभी एनबीएफसी कंपनियां फाइनली पहुंच चुकी है एफआईडीसी के पास कि लोगों के लोन ईएमआई के जो पैसे हैं वो रिकवर नहीं हो रहे, कुछ कीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने अप्रोच कीजिए। तो फाइनली 2 दिन पहले ही एफआईडीसी आरबीआई के पास पहुंच गया है। उन्होंने आरबीआई से रिक्वेस्ट की है कि जो लोन रिकास्ट की स्कीम है और जो स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज है सभी एनबीएफसी कंपनियों को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो जो बोरोवर ने लोन ले रखा है, उनकी जो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रखी है, उनको रिकास्ट किया जा सके। एफआईडीसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रोच किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 6 अगस्त 2020 को लोन रिकास्टिंग की जो नई स्कीम लॉन्च की थी उस स्कीम को आगे 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी में आपका लोन चल रहा है तो आप 31 मार्च 2022 तक उसको रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। एफआईडीसी ने इसकी अप्रोच किया आरबीआई को और बहुत ही जल्दी इसका अप्रूवल भी आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं बहुत सारी डूबने की कगार पे हैं एनपीए को लेकर। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत ही जल्दी ये अप्रूवल आ जाएगा कि आप अपने लोन को अगर एनबीएफसी कंपनी से लिया है उसको रिकास्ट करवा सकते हो 31 मार्च 2022 तक। एफआईडीसी ने आगे ये भी अप्रोच किया कि यदि किसी कस्टमर या बोरोवर ने अगर पहले जो लोन रिकास्ट हुआ था अगर उसके अंदर भी उन्होंने लोन रिकास्ट करवाया है तो वो दोबारा से फिर अपने लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन रखी है कि 31 मार्च 2021 तक उस बोरोवर का जो लोन है, वो जो अकाउंट है लोन का, वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए, यानी कि उसका जो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं होना चाहिए। यदि आपका भी जो लोन अकाउंट है अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आप उसको फर्दर 31 मार्च 2022 तक आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो, रिकास्ट करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि एक्चुअली ये लोन रिकास्ट या रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। सिंपली वे मैं बता सकता हूं कि यदि आप अपने लोन को रिकास्ट करवा सकते हो तो इधर 5 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि आपकी जो ईएमआई है वो कम हो जाती है। साथ में अगर आप कुछ महीने के लिए ईएमआई पेमेंट नहीं करना चाहते तो ईएमआई भी स्टॉप हो जाती है, यानी एज ए मोरेटोरियम की तरह। जो ईएमआई स्टेप डाउन का भी मिल जाता है, अगर आपकी 10,000 की ईएमआई चल रही है तो वो कम होकर 6,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है। यानी लोन रिकास्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। जब जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां जब इनको लग गया कि अभी बोरोवर पैसे भरने वाले नहीं है, तब इनको याद आया कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। और फाइनली जो एफआईडीसी है, जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, तुरंत पहुंच गई आरबीआई के पास कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी लोन है उनके लिए स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज दिया जाए। और साथ में जो 6 अगस्त 2020 को जो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया था कामेत कमेटी द्वारा, उसको दोबारा से 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि जितने भी लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं वो लोन डिफॉल्ट ना हो और लोगों के लोन रिस्ट्रक्चर हो जाए ताकि लोन पेमेंट किया जा सके। तो दोस्तों फाइनली एफआईडीसी की तरफ से जा चुका है मामला। अगर आपका किसी भी एनबीएफसी कंपनी में लोन है, चाहे बजाज फाइनेंस है, आपका सुंदरम है, मणिपुर फाइनेंस है, एल&टी है, आदित्य बिरला है, जितनी भी आपकी जो एनबीएफसी कंपनी अगर आपने लोन लिया है तो बहुत ही जल्दी गुड अपडेट आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि आप 31 मार्च 2022 तक लोन ईएमआई को रिकास्ट करवा सकते हैं, उसको रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, जब एनबीएफसी कंपनी को लग गया कि नहीं अभी पैसे हमारे नहीं आने वाले, तब आरबीआई के पास पहुंच गए। तो दोस्तों अगर आप भी अपने लोन को रिकास्ट करवाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी अपडेट आ जाएगी। फाइनली आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका अप्रूवल आएगा मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको रिकास्ट करवाना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। 1-2 दिन या हफ्ते के अंदर इसका अप्रूवल आ जाएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ठीक थी या गलत थी या कोई इसके अंदर चेंजिंग चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।